वेलकम बैक टू आवर चैनल साव वेल्थ। मैं डॉक्टर कमलेश साव। दोस्तों, ये किडनी सीरीज़ का 10वां वीडियो है। आज हम लोग किडनी स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो किडनी का काम होता है कि उस पानी को यूरिन में कन्वर्ट करना। हमारे जो पानी होता है उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हुआ, ऑक्जेलेट हुआ, यूरिक एसिड हुआ, या और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं जो कि किडनी फिल्टर करके बाहर करती है। तो कभी कभी जब हम लोग पानी कम पीते हैं तो ये जो इसका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होने लगता है, जिसकी वजह से ये ऑक्जेलेट हुआ, ये कैल्शियम हुआ और यूरिक एसिड हुआ या अन्य कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, वो सही से टूट नहीं पाते हैं। और ये जब टूट नहीं पाते तो धीरे धीरे ये क्रिस्टल फॉर्म में बनने लगते हैं, फिर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जिसके कारण से ये एक स्टोन का रूप ले लेती है और यही हमारा किडनी स्टोन बन जाता है। दोस्तों, अगर इसके मेन कारण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जब पानी कम पीते हैं तब ऐसा होता है, और दूसरे नंबर पर खाना खाने पीने में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे खा जाते हैं जिसकी वजह से ये किडनी स्टोन बनने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि नमक ज़्यादा खाना, नॉनवेज ज़्यादा लेना। जो लोग नॉनवेज ज़्यादा लेते हैं उनको किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। स्पेशली जो रेड मीट ज़्यादा लेते हैं उनको तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहती है कि ऐसा हो सकता है। हम लोग जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पैकेज्ड जूसेस पीते हैं और सोडा पीते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में किडनी स्टोन बनाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग ऑक्जेलेट वाले फ्रूट्स भी ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि पालक हुआ, चुकंदर हुआ या अखरोट, चॉकलेट जैसे एक हाई ऑक्जेलेट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। ये अगर हम लोग ज़्यादा निरंतर लेते रहते हैं तो किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारी लाइफस्टाइल भी इसको बड़ा इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे शरीर में मोटापा अगर बढ़ रहा है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो तब होता है जब हम लोग किसी गर्मी वाले स्थान पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे पसीना ज़्यादा निकलता है और पानी कम पीते हैं। तो ऐसी जगह पे हम लोग अगर वर्क करते हैं तो वहाँ पे किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मेडिकल कारण भी होते हैं इसके कई सारे, जैसे कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, और साथ ही साथ दवाइयाँ जैसे कि कैल्शियम दवाइयाँ और विटामिन सी की सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा दिनों से बहुत ज़्यादा हाई डोज में लिया जा रहा है, तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ हाइपरथायराइडिज्म की जो दवा चलती है तो उसमें भी किडनी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट फील करता है कि हमारे जो फ्लैंक एरिया होता है, ये किडनी वाला एरिया होता है, ये यहाँ पे पेन होना स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ पीठ में भी पेन होना स्टार्ट होने लगता है कभी कभी, और पेशेंट को उल्टी फील होगी और कमजोरी फील होगी, और पेशाब भी कलर बदलने लगता है, और पेशाब भी रुक रुक के आने लगता है, और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि किडनी स्टोन हो सकती है। अगर इसकी डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो सोनोग्राफी करवाई जाती है या फिर एक्सरे करवाया जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसको किडनी स्टोन है। दोस्तों, अगर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात किया जाए तो जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने के बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, जिससे कि हमारी किडनी हाइड्रेटेड रहेगी, तो उसके किडनी स्टोन बाहर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हर जगह की अपनी अलग अलग दवाइयाँ हैं, जैसे कि एलोपैथी में अलग दवाइयाँ चलती है, होम्योपैथी में अलग दवाइयाँ चलती हैं, और आयुर्वेदिक में अलग दवाइयाँ चलती हैं। तो ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है ये कौन सा डॉक्टर है, तो ये अपना उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है तो उसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे एलोपैथी में देखा जाए तो जो नीरी सिरप आती है वो दी जाती है, और साथ ही साथ जो और भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं, और सिस्टोन टैबलेट होती है, सिस्टोन सिरप होती है, या होम्योपैथी में बर्बेरिस होती है, ये सब देना पड़ता है जिससे कि हमारी किडनी आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।
ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल साहू हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।